मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। सबसे पहले सपोज करो आप एक धागा लें, पत्थर लें। अभी तक हमने कैसे घुमाया उसे? हॉरिजॉन्टल। अब हम कैसे घुमाएंगे? वर्टिकल। फर्क दोनों में क्या है? ये मत बोलना है कि हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अंदर फर्क क्या है? टेक्निकल फर्क क्या है? मेजर फर्क क्या है? क्या फर्क आ रहा है दोनों में? दोनों के टेंजेंट तो वेलोसिटी होती है, वो तो हॉरिजॉन्टल में भी है, वर्टिकल में भी है। मेन फर्क क्या है? अच्छा, हॉरिजॉन्टल में क्या होता था? आप हॉरिजॉन्टल में पत्थर घुमाते थे स्ट्रिंग के साथ, तो कौन प्रोवाइड करता था सेंट्रीपिटल टेंशन? क्या फॉर्मूला था? T इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। वर्टिकल में कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल? इसमें भी तो धागा है, इसमें भी तो टेंशन है, तो कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल? आपको टेंशन, आपको टेंशन। वो ऑब्वियसली यार, उसमें भी टेंशन, इसमें भी टेंशन, पर एक समस्या क्या है? टेंशन यहां पर चेंज है हर पॉइंट पर। ये देखो, जब आप एक बाल्टी उठाएंगे रस्सी से, ध्यान आगे, रस्सी से बाल्टी उठाएं पानी से भरी हुई, जान लग जाएगी उठाने में, ऐसे बहुत रस्सी जोर मांगेगी। फिर मैं कहूंगा इसको वर्टिकल सर्कल में घुमाएं, जैसे ऊपर घुमाएंगे आपकी टेंशन कम 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 और मिनिमम, फिर नीचे आते आते मैक्सिमम और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, और सबसे ज्यादा एट लोएस्ट पॉइंट। टेंशन हर पॉइंट पर अपनी वैल्यू को क्या करेगी? चेंज। आप ना बोल सकते T इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर इसमें, क्योंकि आपको हर पॉइंट पर पहले क्या निकालनी पड़ेगी? टेंशन। अब ये सबसे बड़ी टेंशन है इस पॉइंट की, इसलिए मुश्किल है। हॉरिजॉन्टल में करने कुछ नहीं है, टेंशन चेंज ही नहीं होती, T इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, बात खत्म। तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? टेंशन हर पॉइंट पर चेंज होगी, पॉइंट नंबर 1। दूसरा मेजर डिफरेंस और भी बड़ा, जब हम हॉरिजॉन्टली किसी पत्थर को घुमाते हैं तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल घुमाएं, वेलोसिटी स्टार्ट, वेलोसिटी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो वेलोसिटी हर, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हो और आ रहे हो, वेलोसिटी हर पॉइंट पर अपनी वैल्यू को क्या करेगी? चेंज। कैसे लगाओगे mv स्क्वायर बाय आर? लगेगा ही नहीं, पहले आपको निकालनी पड़ेगी हर पॉइंट की वेलोसिटी। तभी तो कह रहा हूं ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि आधी समस्या इसमें सर्कुलर की नहीं है, आधी समस्या इसमें वेलोसिटी निकालने की है। तो मेजर डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्यों है? क्योंकि यहां पे वेलोसिटी हर इंस्टेंट पर क्या होगी? चेंज। टेंशन भी हर पॉइंट पर क्या होगी? चेंज। तो इमेजिन करो एक वर्टिकल सर्कल में कोई बॉडी घूम रही है। अब ये एग्जांपल में क्या एज्यूम करो? आप रस्सी का एग्जांपल एज्यूम करो, रस्सी और पत्थर वाला, पत्थर घूम रहा है, बाल्टी घूम रही है। दूसरा, डेथ वेल में, मौत के कुएं में एक जाल बिछा लो, ग्लोब। बाइक चलाओ, तो बाइक चला रहे हो लोएस्ट पॉइंट पर, फिर वो उल्टी होगी बाइक, फिर नीचे आ गई गोल गोल गोल, ये भी एज्यूम कर सकते हो, कोई फर्क नहीं, एक ही बात है। तो चलो, कोई मान लो आप बाल्टी घुमा रहे हो, पत्थर घुमा रहे हो, तो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी VL है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी VH है। तो ये गिवन है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब कोई कहता है जी मेरे को इक्वेशन बना के दिखाओ, पर मैंने कहा कहां पे? कहता कहीं भी बना दो। मैंने कहा नहीं, कहीं पे बन नहीं सकती, क्योंकि हर पॉइंट पर टेंशन अपनी वैल्यू को क्या कर रही है? चेंज। हर पॉइंट पे वेलोसिटी अपनी वैल्यू को क्या कर रही है? चेंज। मैं कहां बनाऊं? तो एनसीईआरटी वाले कहते हैं हम 2 ही पॉइंट डिस्कस करेंगे, एक हाईएस्ट पॉइंट और एक लोएस्ट पॉइंट, बस। ये एनसीईआरटी है। कंपटीशन कहता है मैं यही नहीं करूंगा, मैं कहीं भी तेरे को क्वेश्चन दूंगा, तू कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइयो। तो एक लेवल एनसीईआरटी का जो आज और अगली बार चल रहा है, आधा घंटा वो चलेगा, फिर हम छोड़ देंगे एनसीईआरटी। फिर मैं आपको किसी भी पॉइंट पर इक्वेशन बनाने सिखाऊंगा, फिर कंपटीशन क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यही लास्ट है। तो समझ में आ रहा है यहां तक? तो पहले हम इजी करते हैं, हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट पर, सबसे लोएस्ट पॉइंट पर याद रखना रस्सी में टेंशन हमेशा मैक्सिमम होती है, T मैक्स। जब आप किसी बाल्टी को उठाते हैं
सबसे ज्यादा टेंशन आपको यही मिलेगी लोएस्ट पे, फिर टेंशन कम होती 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 कम, फिर ज्यादा होती 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 यहां पर फिर से मैक्सिमम। क्लियर है यहां तक? तो याद रखना सबसे कम टेंशन कहां मिलती है? एट टॉप मोस्ट पॉइंट। सबसे ज्यादा टेंशन कहां पे मिलती है? एट बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो इसके अंदर टेंशन टी मैक्स है रस्सी पे, और वेट कहां पर है? नीचे। यहां पे टेंशन कहां है? टुवर्ड सेंटर टी मिनिमम, और वेट कहां है? वो तो हमेशा नीचे। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो क्योंकि ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, एट हाईएस्ट पॉइंट सर्कल में घूम रहे तो कौन सी फोर्स होगी इसके पास? सेंट्रीपिटल, जो कहां ऐड करेगी? टुवर्ड्स सेंटर। तो इसमें कौन कौन सी फोर्सेस टुवर्ड्स सेंटर ऐड कर रही है? टी मिनिमम एंड mg। ये दोनों वेक्टर कहां काम कर रहे हैं? टुवर्ड्स सेंटर, और यही प्रोवाइड करेंगे इसे सेंट्रीपिटल। कितनी? mv h² बाय l। यहां पे वेलोसिटी क्या है? v h, क्योंकि वेलोसिटी भी ऊपर अलग है नीचे अलग है। तो कैसे बनी इक्वेशन समझ में आ रही है? तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इक्वेशन कैसे बनती है? टी मिनिमम प्लस mg, दो वेक्टर का सम इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर एंड इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल। पहली क्वेश्चन क्लियर? दूसरी, ये पार्टिकल भी यहां पे भी सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है तो कौन सी फोर्स होनी जरूरी है? सेंट्रीपिटल, जो कहां करती है? टुवर्ड्स सेंटर। अब सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स काम कर रही है? टी मैक्स, टी मैक्स। और अपोज कौन कर रहा है? mg। तो नेट फोर्स अगर सेंटर की तरफ बनानी है तो इक्वेशन क्या बनेगी? टी मैक्स माइनस mg। टी मैक्स को बड़ा होना पड़ेगा mg से, तभी तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर आएगी। अगर mg बड़ा हो गया बाल्टी हाथ से छूट जाएगी, वेट बड़ा छुट्टी नीचे गिर जाएगी। तो टी मैक्स बड़ा है, mg छोटा है, इज इक्वल टू mv/l² बाय l। ये दो मेन इक्वेशंस है हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पे। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें?